Yes, good morning, Betty. Write down today's date. Today we'll be doing something about probability. 8th class में you're starting with this topic, new topic, and it will continue for your senior classes also. ठीक है? Please remember. Write down the topic, write down today's date. What is probability? Who know what is the meaning of probability and where we use it? कोई idea देगा? अश्वीर कौर, वीडियो ऑन करो. टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी एंड ये मैथ्स में आपकी कहाँ पे आती है? ज्योमेट्री में आती है या फिर अलजेब्रा में आती है या फिर कहाँ पे आती है? कौन से टॉपिक में आती है? पुट ऑन वीडियो ऑल ऑफ यू. जिन्होंने ज्वाइन किया दे विल पुट ऑन द वीडियो. वेरी गुड. बेटा आपने छोटी क्लासेस में 6th में 7th में आपने सीखा हुआ है टेली मार्क्स क्या होते हैं. हैव यू रेड अबाउट दैट? स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है ना आपने. टेली मार्क्स, देन यू हैव रेड अबाउट अपने बार ग्राफ. फिर आपने पाई चार्ट भी किया होगा. किया हुआ है ना ये सब छोटी क्लासेस में. यू नो इट. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड. मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था, थोड़ी सी इसकी मैं सेटिंग करती हूँ. सो यू नो हाउ टू ड्रॉ. जब आपको इंफॉर्मेशन कोई दी होती है तो आप टेली मार्क्स ड्रॉ करके कैसे नोट डाउन करते हो थिंग्स को, या फिर बार ग्राफ ड्रॉ करते हो या फिर पाई चार्ट ड्रॉ करते हो. तो ये चीजें आपके स्टेटिस्टिक्स में आती हैं. आपके चैप्टर का नियम होता था बार ग्राफ छोटी क्लास में. ठीक है. एंड देन 8th क्लास में आपने एक लाइन ग्राफ भी पढ़ा. ठीक है. एंड फिर आपने पाई चार्ट के बारे में भी पढ़ा, वो भी एक काइंड ऑफ आपका ग्राफ होता था. तो ये पर्पस क्या है? व्हाई वी आर डूइंग दीज ऑल थिंग्स? क्या पता चल रहा है आपको इनसे? जो आपकी प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है वो भी आपके स्टैटिस्टिक्स, ये जो चीजें आपने की है ना, बार ग्राफ या फिर आपकी लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारी प्रोबेबिलिटी जो है वो उसी से ही रिलेटेड है. तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? और ये वाई की इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बन रहा है वो? अभी आपने 6th में किया, 7th में किया, 8th में भी करोगे, 9th 10th में भी करोगे, आगे भी करोगे हायर क्लासेस में भी. जब आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सो व्हाट इज इतनी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? वाई? लिसन टू मी केयरफुली. ठीक है. आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हम टॉपिक जो है वो क्यों कर रहे हैं और उसका नेक्स्ट टॉपिक से क्या रिलेशन है. ओके. अब जैसे आपको मान लो इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी कि ये रेनफॉल हुई है अलग अलग जगह पे. ठीक है. मान लो श्रीनगर के बारे में चलो हमने पढ़ा है कि मंडे को इतनी रेनफॉल हुई है. हमें इंफॉर्मेशन मिली कि मंडे को जो है वो 20 mm रेनफॉल हुई है. फिर ट्यूसडे को 45 mm हुई है. फिर वेडनेसडे को या फिर थर्सडे वेडनेसडे को हमारी जो हुई है 35 mm हुई है. mm इज द यूनिट ऑफ रेनफॉल. ठीक है. एंड थर्सडे को कुछ और हुई है. तो ऐसे ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है उसको क्या किया हमने? हमने बार ग्राफ में ड्रॉ कर दिया. हमने क्या किया? बार ग्राफ ड्रॉ किया और उसको पूरे के पूरे डाटा को, ये क्या हुआ? आपका डाटा बन गया. मंडे को इतनी रेनफॉल, ट्यूसडे को इतनी, वेडनेसडे को इतनी, आपको एक डाटा कलेक्ट हो गया, आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई है. उसको आपने बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया.
ऐसे ऐसे करके। तो बार ग्राफ ड्रॉ करने से आपको क्या पता चला? बार ग्राफ ड्रॉ करने से आपको ये पता चला कि आपको बार बार ये चार्ट या फिर ये लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं से पता चल गया कि मंडे को इतनी हुई थी, ट्यूसडे को इतनी हुई थी, थर्सडे को सॉरी वेडनेसडे को इतनी हुई थी, एंड सो ऑन। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो आपका रीडिंग जो है वो बहुत इजी हो जाती है। जब आप ग्राफ को पढ़ते हो ना, आपकी रीडिंग क्विक हो जाती है, शॉर्ट फॉर्म में आपको पता इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपको लगता है ऐसा होता है? आपके पास अगर लॉन्ग लिस्ट बनी हो चीजों की, उसके बदले में अगर आपको एक चीज इंफॉर्मेशन ग्राफ की फॉर्म में आ जाए, तो ग्राफ आपको रीड करना बहुत इजी लगता है। ग्राफ से आपको शॉर्टकट में इंफॉर्मेशन मिल जाती है सारी की सारी, कि कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है, कहाँ पे मिनिमम हो रही है, कहाँ पे बराबर की हो रही है। मिलती है ना ऐसी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजों की आपकी बारे के बारे पता चल जाता है। ठीक है। और फिर अगर मान लो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो हम नेक्स्ट ईयर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट मतलब थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, तो इस साल भी उससे मिलता जुलता ही होगा। हो सकता है ये 20 की जगह 25 हो गया, मे बी यहाँ पे 45 की जगह 47 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, तो अप्रोक्सीमेट हमें पता चल जाता है। ओके, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राइंग अ ग्राफ? उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अभी ऐसा हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर इसके आसपास ही होगा। मे बी रेनफॉल, मे बी आपका टेम्परेचर इन समर्स, टेम्परेचर इन विंटर्स। इज इट फाइन? हैव यू कम टू नो? So this is the way we draw bar graph and we get such kind of information. आप न्यूज़पेपर्स में देखोगे, आप आजकल घर बैठे हो, यू हैव इनफ टाइम न्यूज़पेपर खोल के देखना। उसके अंदर ग्राफ्स के फॉर्म में कई इंफॉर्मेशन दी होती है, पॉपुलेशन इन ईयर्स, या फिर रेनफॉल, मे बी टेम्परेचर, मे बी स्नोफॉल। ठीक है, तो अलग अलग सिटीज का, अलग अलग रीजन्स का आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो ग्राफ की फॉर्म में वी गेट द इंफॉर्मेशन। अभी उसका प्रोबेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है? सेम चीज वी आर डूइंग। इसका मतलब क्या है? ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? ग्राफ से हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलती है। और क्या मिलता है इससे? प्रिडिक्शन होती है। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब कि हमें सपोज कर लेते हैं, हमें थोड़ा क्लू मिल जाता है। ग्राफ से वी गेट अ क्लू कि पिछले 2 सालों से ग्राफ ऐसा बनता आ रहा है, तो ये इसकी रीडिंग थी, तो इस साल हो सकता है इसके आसपास ही होगा। हाइट थोड़ी सी बड़ी छोटी हो सकती है, तो हमें प्रिडिक्शन हो रही है उसकी, क्लू मिल रहा है हमें। ओके। और क्या बोल सकते हैं इसको अदर वे में? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किस किस की है? पॉसिबिलिटी की है कि वो हो सकता है 65 जो मैक्सिमम हो सकता है कि 45 मैक्सिमम हो। ऐसी चीजें अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हमें पॉसिबिलिटी पता चल जाती है। और क्या बोलते हैं इसको? पॉसिबिलिटी को और क्या बोलेंगे? कोई और नेम? बोलो बोलो प्रभजोत, माइक ऑन करके बोलो। वेरी गुड। और क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हो जाती है, हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है। प्रोबेबिलिटी मतलब हमें पॉसिबल चीजें पता चल गई कि ऐसा हो सकता है। आज क्लाउडी है, मुझे लग रहा है, प्रोबेबिलिटी है कि वो बारिश हो सकती है। Probably it can rain today because it is cloudy outside. If it is sunny for the whole day, अच्छा सा गर्म मौसम है, enjoy कर रहे हो, probability is it will not rain today. समझ आ गया आपको? So probability हमें क्या बता रही है? It is a possibility of something. Not sure, sure नहीं हो आप, confirm नहीं हो, but probability है इसकी. Okay, so this is the way we use the topic. It is very much related to your graphs. वेरी मच रिलेटेड टू योर स्टेटिस्टिक्स। ये आप हायर क्लासेस तक करते रहोगे, प्लीज रिमेंबर, थोड़ा डीप में इसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, क्वेश्चंस आपको आते होंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। राइट डाउन द डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी लिखो, व्हाट इज दैट? होता क्या है प्रोबेबिलिटी? अम्मा
सुखी मासी का फोन आई ਜਾਂਦਾ whatever you are, अपना माइक ऑफ करके रखो. एवरीबडी पुट ऑफ माइक. जब तक मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी यू विल नॉट पुट इट ऑन. ओके बेटा, प्लीज रिमेंबर, ताकि बाकी बच्चे कोई डिस्टर्ब ना हो. एवरीबडी शुड हियर मी. राइट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी. होता क्या है, रफ मीनिंग आपको पता चल गया है. दिस वर्ड वी यूज इन एवरीडे लाइफ. ओके, एंड आप भी यूज करना जब डेली लाइफ में, जब आप किसी से बात करते हो प्रोबेबली वर्ड यूज किया करो. प्रोबेबली मीन्स हो सकता है, चांसेस, कुछ चांसेस हैं उसके. ठीक है, राइट डाउन. प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज अ लाइकलीहुड. इट इज अ, क्या चीज है ये? लाइकलीहुड ऑफ occurrence of an event. I'll write down once more. आपको I hope you are able to. It is a likelihood of occurrence. Occurrence मतलब happening. Occurrence मतलब happening, कुछ चीज होना, occur होना. Of an event. Event मतलब कोई चीज, कुछ हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. और वर्ड्स में इसको लिख लो, दूसरे वर्ड्स में आपको और डिटेल में पता होना चाहिए. इट इज अ पॉसिबिलिटी. इट इज द पॉसिबिलिटी. किसकी पॉसिबिलिटी है? अब बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, पॉसिबिलिटी ऑफ सनराइज. सनराइज तो होना ही है, सनसेट भी होना है, बट हाउ मच ब्राइटनेस ऑफ द सन. ठीक है. पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग. हैपनिंग ऑफ समथिंग. ठीक है. हैपनिंग ऑफ समथिंग. आपने कहा कि मेरा जो है तैयारी बहुत अच्छी हुई है, तो हो सकता है फुल मार्क्स आ जाए. ठीक है. पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स. ओके. इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग और नॉट, होना या ना होना. हो सकता है ना भी हो. फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेस इन द वेस्ट. होता है ऐसा? नो, नेवर. प्रोबेबिलिटी जीरो. हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है. तो इसलिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसको हम बोलेंगे. ठीक है. राइट डाउन 3 keywords of in probability. प्रोबेबिलिटी आपको जनरल पता चल गई वो क्या होती है. प्रोबेबिलिटी कुछ गेम हो सकती है, गेम में आप प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करते हो. गेम में कैसे? विन और नॉट विन. ठीक है. विन और लूज. गेटिंग 80% मार्क्स प्रोबेबिलिटी हो सकती है. ठीक है. नहीं भी हो सकती, हो सकता है 80 से कम आ जाए. सो अभी 3 वर्ड्स आप बहुत कॉमनली प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में पढ़ते हो. आपने प्रोबेबिलिटी की है क्लास में बेटा? हैव यू डन दिस? ये मेरे को बताओगे आपने कॉमन वर्ड्स कौन कौन से आपने सुने होंगे जब ये चैप्टर किया होगा. आपकी क्या क्या ये वर्ड्स आपको कुछ याद है? कुछ क्वेश्चन पढ़ा हो, आपको याद आया हो कि हाँ ऐसा वर्ड था क्वेश्चन में. तो जनरली हर एक क्वेश्चन में यूज होता है वो. चलो मैं लिखती हूँ. अभी अभी सर्च मत करो अभी. बाद में जब आप रिवाइज करोगे यू कैन सी इट. इसमें 3 वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? हाँ जी, बोलो बोलो. हु इज टेलिंग? मैम सिंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस. ओके. और आउटकम्स, आउटकम. वेरी गुड. इवेंट. इवेंट. वेरी गुड. ओके. ठीक है. राइट डाउन. एक आप ये भी पढ़ते हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो?
ये वर्ड भी आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चंस में लिखा होता है इन रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, या फिर रैंडम Yes, ma'am. एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। पढ़ते हो ना ये एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा, क्वेश्चंस में होता है ये वर्ड। व्हाट इज दैट नाउ? Yes, ma'am. मतलब क्या है इसका, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? अब ये एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट नहीं है जैसे आप साइंस में करते हो। साइंस में क्या किया, साइंस में तो हमें पता होता है कि किन दो चीजों को मिक्स करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पता होता है ना। लैब में आपको ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या फिर आप फिजिक्स में कुछ पढ़ते हो, बायो में कुछ पढ़ते हो, आपको पता होता है कि आपने अगर वो लिटमस पेपर लिया है तो आपको पता है कि किन दो चीजों को मिक्स करेंगे तो रेड कलर आएगा, और किन दो चीजों को मिक्स करेंगे तो येलो कलर आएगा या फिर ब्लू कलर आएगा, होता है ना ऐसा। वो तो आपने कॉम्बिनेशन पढ़े हुए हैं। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रूफ देख लेते हो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, चलो करके देख लेते हैं होता है कि नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो वाले एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करना जो है एक एक्सपेरिमेंट है। डाई है, लूडो खेलते हो, डाई है, तो डाई को थ्रो किया आपने, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। अब डाई को थ्रो करने के बाद क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आपकी गेम क्या है वो तो बाद की बात है। गेम में मान लो आप ये डिस्कस कर रहे हो कि देखते हैं कि इवन नंबर आता है कि नहीं, देखते हैं कि ऑड नंबर आता है कि नहीं, प्राइम नंबर आता है कि नहीं आता, या देखते हैं कि तेरा 4 नंबर आता है या 5 नंबर आता है। काउंट करते हो ना कई बार डाई के ऊपर जो अलग अलग डॉट्स होते हैं, सबको पता है ना डाई क्या होता है, खेलते हो, Yes, ma'am. हमें एवरीबडी नो, छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं उसको। सो ये एक्सपेरिमेंट जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट वो है जिसमें आपको पता नहीं होता कि आपका रिजल्ट क्या आना है। तो इसमें आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या क्या हुए, एग्जाम्पल क्या हुए, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट लिख लो, आपने टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन, या फिर आपका रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई, ये क्या हो गया आपका Experiment. एक्सपेरिमेंट। Example. डाई, और डाई मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लो टू डाइस, डाइस इज अ प्लूरल। बुक्स में आप कई बार पढ़ते हो ना क्वेश्चन में, डाइस वॉज थ्रोन, डाइस इज द प्लूरल वर्ड, डाई जो है वो सिंगुलर है, इसको अंडरलाइन करो। जब आप एक डाई से खेल रहे हो तो वो उसको वो डाई बोलोगे, जब टू आप इकट्ठे थ्रो कर रहे हो तो उसको बोलोगे डाइस, डाइस इज अ प्लूरल वर्ड। ओके बेटा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई, बट डू नॉट नो, आपको पता नहीं है द आउटकम, आपको नहीं पता कि क्या आउटकम आने वाली है, इसको बोलते हैं आप एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी में ये आपका एक्सपेरिमेंट हुआ कि कर तो दिया हमने, वी डोंट नो आउटकम क्या आएगी, रिजल्ट क्या आएगा। आउटकम मतलब रिजल्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज, हैव यू नोटेड ऑल ऑफ यू, आर यू राइटिंग? Yes, ma'am. ओके, अब क्वेश्चंस तो बेटा आपने क्लास में भी किए हुए हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं कैलकुलेट करना, बिकॉज एक ही फॉर्मूला बार बार यूज होता है। ओके, एंड वी आर डूइंग इन डिटेल सो दैट आपके असर्शन रीजन में सेंटेंसेस फॉर्म में आ जाते हैं, या फिर जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, बिकॉज ये टॉपिक आप बड़ी क्लासेस तक पढ़ते रहोगे, इट इज नेवर एंडिंग, चलता रहेगा, इट इज अ वास्ट टॉपिक। यू स्टार्टेड इन 8 9 10, मे बी अगर कॉम्पिटिशन बड़े होके जब दोगे तो ये बेसिक फॉर्मूला सेम ही रहेगा, और ये बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि एक्सपेरिमेंट क्या है, आउटकम क्या है, इवेंट क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन बी पॉइंट, आउटकम। आउटकम क्या चीज है? इन टॉसिंग अ कॉइन आउटकम क्या होगी, जब हमने कॉइन टॉस किया,
इन टॉसिंग अ कॉइन क्या होगा? वन पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर चीज आएगी, वन पर्टिकुलर थिंग विल हैपन। ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज होगी जो कि आपको पहले से नहीं पता, दैट इज आइदर हेड, कैपिटल एच लिख लो, और टेल। आपको पता है जब कॉइन टॉस करोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वन पर्टिकुलर थिंग विल हैपन। और रोलिंग ऑफ डाई में क्या होगा? ऑन रोलिंग अ डाई, जब आपने डाई थ्रो की है तब हमारे पास क्या क्या होगा? तब भी कुछ होने वाला है ना? सिक्स पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, सिक्स पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। कौन कौन से सिक्स आएंगे आपके पास? हो सकता है आपके पास एक सिंगल डॉट आ रहा है, वन। हो सकते हैं आपके पास टू डॉट्स आ रहे हैं, टू, टू नीचे लिख दो। हो सकता है आपके पास थ्री डॉट्स आ रहे हैं, हो सकता है आपके पास फोर डॉट्स आ रहे हैं। हमें क्या पता क्या आएगा, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है ना? एंड हो सकता है आपके पास फाइव आ रहे हो, थोड़ा थोड़ा दूर करके लिखना इसको अपनी नॉलेज के लिए। हो सकता है आपके पास सिक्स आ रहे हो। ये इसके आउटकम्स हैं। जब आप रोल डाई करते हो तो वो कुछ भी हो सकता है, सिक्स पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। आउटकम्स मतलब जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। इसके केस में या हेड आएगा या टेल आएगा, कोई एक चीज आएगी। इसके केस में कोई एक नंबर आएगा, या इधर या इधर या इधर, छह में से। तो ये हमारी हो गए रिजल्ट्स, आउटकम, जिसको हम पर्टिकुलर आउटकम बोलते हैं, वर्ड। ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट इज सी पार्ट इज इवेंट। इवेंट, इवेंट तो बहुत कॉमनली आप हर एक क्वेश्चन में पढ़ते हो। इवेंट का क्या क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? कोई बताएगा? किसी को समझ आया हो कि इवेंट इसको बोलते हैं? इवेंट का मतलब है, ये इसके साथ है, ओके? इसको इसको मिक्स मत करना, दिस इज सेपरेट। Many children are joining now. You have missed a lot, बेटा। जो पिछला काम है किसी से कॉपी डाउन कर लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इवेंट का मतलब क्या है? मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, आपने डाई थ्रो की है। अभी आपका गेम का कुछ रूल भी होना चाहिए ना, आपको कुछ आपस में डिस्कस करना है। तो क्या आप, या दोनों, टू पीपल आर प्लेइंग अ गेम, तो आप कहोगे कि आई वी वांट कि एक इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, वो क्या चीज, एक पर्टिकुलर चीज क्या हुई? ऑब्जर्विंग एंड even number of dots on a die। जब आपने डाई थ्रो की है तो आपको एक चीज देखना है कि इवन नंबर ऑफ डॉट आने चाहिए। हो सकता है टू आ जाए, हो सकता है फोर आ जाए, हो सकता है सिक्स आ जाए। तो हमारी ये गेम का है पार्ट, पर्टिकुलरली एट प्रेजेंट जो हम गेम खेल रहे हैं उसमें हमने ये देखना है कि इवन नंबर आना चाहिए। तो वो चीज क्या होगी? इवेंट। ठीक है, आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, मान लो फंक्शन हुआ, तो फंक्शन में क्या हुआ? एक घंटे का फंक्शन चल रहा है तो उसमें कितनी सारी इवेंट्स होंगी। इवेंट्स में क्या क्या आया? एक डांस, डांस आया आपका, किसी की स्पीच आई, किसी की थैंक्स गिविंग स्पीच आई, किसी बच्चे ने पोएम बोली, किसी बच्चे ने कुछ और बोला टॉपिक, पेट्रियोटिक टॉपिक पे। तो ये सारे क्या हुए? इवेंट्स हो गए। समझ आ गई? इवेंट्स का मतलब अलग अलग चीजें जो हो रही हैं उनको हम इवेंट्स बोल रहे हैं। ओके, तो अभी इवेंट का कोई और एग्जांपल दो आप। मैंने लिया यहाँ पे ऑब्जर्विंग एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन अ डाई, ये मैंने एक एग्जांपल लिया।
इवेंट का। आपको एग्जांपल दो मेरे को, और क्या हो सकता है, सोच के बताओ अपनी। कोई और स्टूडेंट, किसी के माइंड में आ रहा है? राइट डाउन। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग मतलब आपने ऑब्जर्व करना है कि देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। ऑब्जर्विंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा नंबर आना चाहिए, ये भी तो एक इवेंट हो गया। या फिर ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, ये भी एक इवेंट हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके इवेंट जो आएंगे, दे आर द हैपनिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप। ओके, नाउ एक और वर्ड आपका बहुत कॉमनली यूज होता है इसमें प्रोबेबिलिटी में, उसके बारे में भी लिखते हैं। हैव यू नोटेड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. एक और वर्ड आपका बहुत यूज होता है इस चैप्टर में, दैट इज इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, यू नो व्हाट इज दैट? इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली नेम से ही आपको थोड़ा सा क्लू मिल रहा है कि बराबर का, बराबर की हैपनिंग कुछ होनी चाहिए। कोई एग्जांपल दोगे? बराबर की हैपनिंग कैसे हो सकती है? ऑन टॉसिंग अ कॉइन, राइट डाउन, ऑन टॉसिंग अ कॉइन, जब हमने कॉइन टॉस किया तो इक्वली लाइकली हुए ना। हेड और टेल हैव इक्वल चांसेस ऑफ हैपनिंग। ठीक है, अभी इनके इक्वल चांसेस है, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं नहीं हम कोई हेड ही आता जाएगा या फिर टेल ही आता जाएगा, इक्वली लाइकली है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? दैट इज सच इवेंट्स। कैसे इवेंट्स होंगे? सच इवेंट्स दैट हैव, जिनका सेम चांस हो, दैट हैव सेम चांस ऑफ अक्रिंग। सेम चांस है, ऐसा नहीं हो सकता कि टेल के ज्यादा चांसेस हैं आने के, हेड के ज्यादा चांसेस हैं। चाहे आप करो, चाहे मम्मा करे, चाहे टीचर करे, चाहे मैं करूं, चाहे कोई बॉय करे, कोई भी करे, ये हमेशा इक्वली लाइकली ही रहेगा। ठीक है, दैट हैव द सेम चांसेस और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यू आर राइटिंग इन डिटेल ताकि आपको वर्ड से कंफ्यूजन ना हो कि किसी के क्वेश्चन में कैसा वर्ड लिखा है, किसी में कैसा लिखा है। आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनका वर्ड्स का कोई मीनिंग है, फालतू में नहीं लिखा हुआ वो। ठीक है, सो दिस इज द वे बेटा ऑफ डूइंग। लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस। आप इसको अप्लाई कैसे करोगे? ये तो आपकी हुई वर्ड्स की क्लैरिटी। यूज कहाँ कहाँ होती है प्रोबेबिलिटी? यूज, यूजेस लिखो जरा, प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ यूज होती है डेली लाइफ में। अब आपने इतना कुछ पढ़ लिया, जरा बताओगे आप मेरे को थोड़ा गेस करके कि यूजेस कहाँ कहाँ हो सकती है? प्रोबेबिलिटी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? गेम्स में यूज करते हो, गेम्स में जैसे विन और लूज, या फिर किसके कितने स्कोर आएंगे। और कहाँ यूज होती है?
डेली यूज में टेम्परेचर पे प्रोबेबिलिटी, आज टेम्परेचर अगर डाउन है तो हो सकता है कल और ज्यादा डाउन हो जाए, ठीक है, अगले दिन और ज्यादा डाउन चलने जाए, क्योंकि ये जनवरी मंथ चल रहा है, अब शुरू होने वाला है, आपको पता है न्यू ईयर के आसपास टेम्परेचर इतना ही रहता है, तो प्रोबेबिलिटी आपको क्या लग रही है कि ठंड बढ़ सकती है ना। सो दिस इज द टेम्परेचर योर इन प्रिडिक्शन ऑफ रेन, प्रिडिक्शन ऑफ रेन। बीच में आपको कभी क्लाउडी लगेगा तो आपको लगेगा कि आज प्रिडिक्शन हो रही है, वी आर प्रिडिक्टिंग कि इट कैन रेन टुडे। और क्या हो सकता है, अब आप बताओ एक और एग्जांपल, लास्ट, आई हैव टोल्ड सो मेनी, सोच के बताओ और क्या हो सकता है। प्रिडिक्शन ऑफ सनी डे, सनी डे की थोड़ी प्रिडिक्शन कभी समर्स में हो सकती है, समर्स में भी बारिश होती है, प्रिडिक्शन ऑफ सनी डे भी हो सकती है कि आज बारिश नहीं है, आज तो सनी है, होता है ना ऐसा। और क्या हो सकता है, दीज आर ऑल द प्रोबेबिलिटीज। क्या ये हो सकता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, नो मैम। इसको बात करनी नहीं है, वो तो सिली क्वेश्चन लगेगा, कोई पूछेगा तो सनराइजेस इन द ईस्ट, आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी इज वन, वन मीन्स कंप्लीट, पूरी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है कि यस सन कहीं और से राइज ही नहीं होता, ईस्ट से राइज होता है। अगर कोई पूछेगा कि सन राइजेस इन द वेस्ट, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सन राइजेस इन द जीरो। जीरो, वाई, बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल। तो आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, राइट डाउन द नोट, probability, probability of an impossible event, impossible जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, इवेंट, इवेंट की बात कर रहे हैं, अब इवेंट चीज को ध्यान देना, इवेंट का मतलब है एक पर्टिकुलर हैपनिंग जो हो रही है, probability of an impossible event is zero, दैट इज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अपने क्या लिखते हैं, P कैपिटल E इज इक्वल टू जीरो, जो चीज आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया सनराइजेस इन द वेस्ट, सनराइजेस इन द वेस्ट आपने बोला प्रोबेबिलिटी जीरो है, कोई और एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल राइट डाउन सनराइजेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजेस इन द वेस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है, कोई और एग्जांपल दो डेली यूज में से। If today is Wednesday, then tomorrow is Saturday. यस, और कोई और, you can write down second example, coming day after today is today, टुडे को लिख लो, यहाँ पे है आपका मंडे, आज मंडे है ना, तो यहाँ पे आप लिख लो सैटरडे, प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, हो ही नहीं सकता। कोई और एग्जांपल, ऑन रोलिंग अ डाई, जब आप डाई को रोल कर रहे हो, आउटकम्स तो आपको पता है क्या क्या हो सकती है, गेटिंग नंबर 7 इज इक्वल टू जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7, ब्रैकेट में लिख लो इसको शॉर्ट फॉर्म में, हम ई लिखते हैं ना, पीई लिखते हैं, ई का मतलब इवेंट, अभी इवेंट हमारा क्या है, गेटिंग अ नंबर 7, पर्टिकुलरली हमने एक इवेंट ले लिया,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7, जिसको हमने ब्रैकेट में लिखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, बिकॉज हमारी डाई में 7 डॉट्स होते ही नहीं है। ठीक है बेटा? सो दीज आर ऑल इम्पॉसिबल इवेंट्स। सो लेट अस डू नाउ वन क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छे से डिटेल में कर लिया। वन क्वेश्चन वी विल डू, अदरवाइज क्वेश्चंस आपको आते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं क्योंकि एक ही फॉर्मूला। ओके, प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला आल्सो बेटा, फॉर्मूला लिख लो इसका, क्योंकि फॉर्मूला की भी वर्डिंग जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आप डिफरेंट टाइप से पढ़ते हो, तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। फॉर्मूला पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई इज इवेंट, इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में नंबर लिखा है। फेवरेबल का मतलब क्या है? जो आपको चाहिए। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? पॉसिबल क्या है? जो एक डाई में होता है, क्या क्या पॉसिबल है? 6 पॉसिबिलिटीज है। और फेवरेबल में क्या है कि फेवरेबल मतलब आपको क्या चाहिए। फेवरेबल यहाँ पे और साथ में लिख लो इसके साथ डिजायर्ड, कि क्वेश्चन के हिसाब से आपकी डिजायर क्या है। इवन नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए, या 2 डाइस थ्रो किए हैं तो उनका एडिशन जो है वो 4 आना चाहिए। दैट इज योर डिजायर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला यू यूज। तो एक क्वेश्चन करेंगे इसका, राइट डाउन क्विकली। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, when a die is thrown, uh, find the probability okay, we are not finding the probability, probability का फॉर्मूला आपको पता है, find the outcome। सिर्फ हमने आउटकम निकालनी है, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है। मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली आउटकम का लिया क्योंकि आप सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हो कि आउटकम हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हो। फर्स्ट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास, हमने डाई थ्रो की है, हम चाहते हैं कि हमारे पास आउटकम जो है वो एक प्राइम नंबर हो। तो क्या क्या होगी? आंसर क्या होगा इसका? प्राइम नंबर में क्या क्या आएगा? हो सकता है 1 हो। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर है? नो, यू नो इट ना, 1 इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट। तो प्राइम नंबर हमारे 2 से शुरू होते हैं। इट कुड बी 2, 3 और 5। प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली हमने, सिर्फ आउटकम निकाला है। किसका आउटकम निकाला है? ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। दिस इज इवेंट, ब्रैकेट में लिख लो इसको। इवेंट हमारा क्या है कि एक प्राइम नंबर आना चाहिए। सेकेंड पार्ट, नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर, हम नहीं चाहते कि प्राइम नंबर आए, हमारी डिजायर है प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, ये हमारा इवेंट है। नहीं आना चाहिए तो हो सकता है वो हमारे पास 1 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो। 1 को हम नॉट प्राइम में लेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अ नंबर ग्रेटर देन 5। नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी हमें नंबर चाहिए। वो क्या आएगा? उसमें आउटकम क्या होगी? व्हाट विल बी द आउटकम? पता है ये सबको? विल बी इक्वल टू 6। ग्रेटर देन 5 चाहिए तो 6 ही आएगी, जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे। यही आउटकम हमें चाहिए। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, हमने यहाँ पे सिर्फ आउटकम्स लिखी है, प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी। ओके, तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी लिखनी हो तो क्या करोगे? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पीई
3 है ना आपके पास, 1 2 3, 3 आउटकम्स है, तो क्या आएगी 3 आउट ऑफ 6 टोटल थी हमारी, है ना। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में करोगे तो आंसर आएगा 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पीई, ये दूसरा इवेंट था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम, इसमें भी 3 था हमारा, 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। एंड नेक्स्ट वाले में भी हमारे पास क्या होगा, पीई विल बी इक्वल टू, क्या आना चाहिए यहाँ पे, 1/6. 1/6। ठीक है, प्लीज रिमेंबर कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपको अगर टर्म्स क्लियर है कि इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर आपको टर्म्स सारी क्लियर है, आपको आंसर जो है उसी वे में ही देना पड़ना है। इज इट फाइन? चलो, हैव अ गुड डे बेटा, प्लीज रिवाइज टिल हियर, एंड after learning this all, practicing, revising these all terms, and whatever we wrote examples, then you apply these things in your own questions. Okay, all the best everyone. Have a good day. Bye bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am.